क्राइम टाइम में बात चंबल के शांत बहाव में छिपी एक ऐसी खौफनाक कहानी की करते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक बुलेट, एक पुल, एक लड़का लड़की की मांग में हाल ही में भरा गया सिंदूर और उसके बाद दोनों के कदम मौत की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हर कोई हैरान रह जाता है। सवाल खड़ा होता है कि इस प्रेमी जोड़े के साथ ऐसा क्या हुआ जो दोनों ने कूदकर जान दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों ने शादी करने के बाद इस जीवन में जीने को उचित नहीं समझा और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 2 जून 2026, जगह मुरैना मध्य प्रदेश। वारदात हत्या या आत्महत्या। नेशनल हाईवे 44 पर बना पुराना सांक नदी पुल, जहां आम दिनों में वाहनों की रफ्तार गूंजती है, लेकिन यहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे चंबल अंचल को सन्न कर दिया। एक बुलेट बाइक पुल पर आकर रुकती है। उस पर सवार थे भूपेंद्र और राधा। दोनों कुछ देर तक पुल पर खड़े रहते हैं। फिर युवक अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरता है। दोनों एक दूसरे को जीवन साथी मानते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शादी उनकी जिंदगी की नहीं, मौत की दहलीज पर हो रही है। इसका भाई पवन जो खुद हमसे मरने की बोल रहा है कि तुम दोनों बचना मत, मरी जाना, सुबह तक न्यूज में आ जानी चाहिए। और हम लोगों की मौत का कारण कोई और नहीं, इसकी फैमिली ही है जो चोरी का इल्जाम लगा के। शादी के बाद दोनों मोबाइल कैमरा ऑन करते हैं। वीडियो में आंसू है, दर्द है और कई गंभीर आरोप भी लगाते हैं। वीडियो में युवती रोते हुए दावा करती है कि युवक के परिवार की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं युवक भी खुद पर लगाए गए आरोपों को लेकर अपनी बात रिकॉर्ड करता है। इन आखिरी बयानों को कैमरों में कैद करने के बाद दोनों हाथ थामते हैं और देखते ही देखते सांक नदी की गहराइयों में समा जाते हैं। इनसे पहले इल्जाम लगाया गया था चुमकी का मेरे घर वालों के द्वारा। एक चुमकी चोरी हुई है, वो चाची ने की है, छोटी चाची ने। अब इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे, तूने की है, पूरा सोना चोरी तूने किया है। जो उसने मेरे को होटल के लिए दिया था गिरवी रखने के लिए बैंक में, वो किसने दिया था? मेरे घर वालों ने या सरस्वती ने? दोनों ने दिया था। अब कह रहे हैं कि चोरी कर ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है। पुल पर खड़ी बुलेट बाइक की तलाशी ली जाती है। वहां से कुछ दस्तावेज और सामान बरामद होता है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मृतकों की पहचान भूपेंद्र धाकड़ और राधा चौबे के रूप में होती है। सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में मातम छा जाता है। करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नदी से दोनों के शव बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये थाना नूराबाद अंतर्गत सांक नदी का पुराना पुल है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि एक गाड़ी खड़ी हुई है और युवक युवती दोनों कूद गए हैं। इस संबंध में आगे उनकी तलाश की गई, SDRF की टीम बुलाई गई, सर्च कराया गया तो युवक युवती नदी से बंधे हुए मिले हैं। साफी से दोनों के हाथ बंधे हुए थे। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। जांच के दौरान सामने आता है कि दोनों पहले भी एक चर्चित विवादित मामले में चर्चा में रह चुके थे। अब पुलिस उनके रिश्ते, पारिवारिक विवाद, कथित आरोपों और वायरल वीडियो के हर पहलू को जोड़कर जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों वास्तव में किसी दबाव में थे या फिर इस दर्दनाक फैसले के पीछे कोई और कहानी छिपी है।
उनके आइडेंटिफिकेशन पहचान की गई तो एक एलारस क्षेत्र है यहाँ पे मुरैना अंतर्गत, तो वहाँ का लड़का है ये, और लड़की जो है दतिया साइड की है। तो दोनों के परिजनों को सूचना दी गई है और सर्च कराने के बाद दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। पुल पर हुई प्रतीकात्मक शादी, मोबाइल में रिकॉर्ड हुए आखिरी संदेश और फिर मौत की छलांग। प्रेम, आरोप, पारिवारिक तनाव और कई अनसुलझे सवालों से घिरी ये घटना अब पुलिस जांच का विषय है। सच क्या है, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सांक नदी का ये पुल 2 जिंदगियों के दर्दनाक अंत का गवाह बन चुका है। कैमरे में कैद आखिरी शब्द, मौत से पहले की शादी और कई सवाल। इस मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस दर्दनाक घटना के पीछे की पूरी सच्चाई आखिर क्या है। प्रेम की शुरुआत यहाँ इस पुराने पुल पर सिंदूर भरकर और उसी पुल से दोनों ने मौत की छलांग लगाई। भूपेंद्र और राधा की एक दर्दनाक कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि पारिवारिक दबाव, आरोप प्रत्यारोप और समाज के रूढ़िवादी नजरिए की भी कहानी है। मोबाइल में कैद उनका आखिरी वीडियो अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये फैसला उनके अपने दर्द का नतीजा था या फिर किसी बड़े दबाव का? क्या परिवारों के बीच चल रहा विवाद उन्हें इस कदर तोड़ गया? पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल सांक नदी इस पूरे चंबल अंचल को एक बार फिर याद दिला रही है कि जब रिश्तों में विश्वास टूटता है और सपने करते हैं तो कभी कभी जिंदगी भी बहुत छोटी पड़ जाती है। विस्तार न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट।